अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्तानिया, जिसे मीडियन, दरमियाना कहा जाएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले अनग्रुप डेटा, गैर ग्रोही आंकड़े दिए जाएं। अगर सवाल है इस तरह 9, 7, 11, 5, 17, 3, 19 का औसत हिसाबिया मालूम कीजिए, सॉरी वस्तानिया मालूम कीजिए। फाइंड द मीडियन of the data 9, 7, 11, 5, 17, 3 and 19। इसका वस्तानिया, दरमियाना या मीडियन, पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। वस्तानिया मालूम करने के लिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, घटती हुई या बढ़ती हुई तरतीब में लिखना। हम क्या कर रहे हैं, सऊदी तरतीब, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 3 है, इसके बाद 5, 7, 9, 11, नेक्स्ट 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर से एक कट कर लेना हम। ये रहेगा वस्तानिया, जो बच गया वो मीडियन रहेगा। या के लिए एक फार्मूला है, जो आंकड़े दिए गए सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटती हुई या बढ़ती हुई तरतीब में लिखना। हम क्या करें, बढ़ती हुई तरतीब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, सऊदी तरतीब में लिख दिए। ओके, ये गिनना, काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम सपोज करेंगे n इज इक्वल टू 7 है, आड है, इवन है, देखना। इफ n इज आड, देन n प्लस 1/2 टर्म, n जमा 1/2 वहां रुकुन वस्तानिया होगा। n 7 है तो यहां दर्ज कर दो, 7 जमा 1/2 वहां रुकुन, 8/2 वहां रुकुन, 2 एकन 2 चौक, 4th टर्म मीडियन रहेगा। यहां काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 9 इज इक्वल टू मीडियन। वस्तानिया मसावी है 9 होगा। अगर n आड है, n ताहदद है, कब लिखना, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख लिया, अब बेटर रहता असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। जब ये जितने आदाद है उसको n सपोज करना, n प्लस 1/2, इसका ये वहां रुकुन, n जमा 1/2 वहां रुकुन, n प्लस 1/2 टर्म मीडियन होगा। तो n के प्लेस पे 7 सब्स्टिट्यूट कर दिए, 8/2 मीन्स 4th टर्म मीडियन होगा। 9, 7, 15, 11, 5, 17, 3, 19। ये ऑर्डर में लिख लेना। पहले इसको शुरू से समझा रहा हूं मैं, गौर से सुनिए, उल्टा हो गया वो। पहले ऑर्डर में लिखिए 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां 7 आदाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां n ताहदद है, n इज इक्वल टू 7 मीन्स आड नंबर से, जुफ्त नहीं, n ताहदद है। तो इसमें कट कर लेना पहले, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, इधर से एक कट कर दिए। ताकदद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इधर से तीन कट कर दिए। मीडियन वस्तानिया मसावी है 9। ओके, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या रहेगा, इसके लिए एक तरीका ये हो गया,
कट कर लेना। नहीं हम फार्मूला यूज कर रहे, तो फार्मूला यूज करने के लिए n जमा 1 बटा हुआ दूसरा रुकुन n/1 प्लस सेकंड टर्म मीडियन होगा 7 + 1 8 9 नहीं, यहां गिनना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 8/2 टर्म, ये हो गया 4th टर्म 1 2 3 4th टर्म मीन्स मीडियन इज इक्वल टू वस्तानिया मसावी है 9 रहेगा। कब लेना ये n/2 टर्म कब लेना? अगर n ताख है आड नंबर है। दूसरा सवाल देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां n इज इक्वल टू 8 है मीन्स जुफ्त है, इवन है। पहला काम आप क्या करना, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 5 7 9 11 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर n जुफ्त है, n इवन इंटीजर है, इवन नंबर है, तब क्या करना आप इसका n + 1/2 टर्म एंड n/2 टर्म का एवरेज लेना, औसत मालूम करना इन दोनों का। n के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देना, या इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखकर आप कर सकते हैं। n जमा 1 बार ऐसा भी कर सकते, या कटिंग भी कर सकते। कैसा? 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 11 17 19 20, एक इधर से एक इधर से कट कर दिए हम, बचते ये 2 आदाद 9 जमा 11 बटा हुआ 2 20 बटा हुआ 2 1 2, ये रहेगा औसत। कब करना ऐसा? जबकि n जुफ्त है, ये भी करे तो वही है, यानी इन दोनों का औसत मालूम करना। औसत मालूम करना मीन्स क्या करना, इसको इस तरह ले लो, n जमा 1 बटा हुआ 1, इसके ये तरीका ऑर्डर में लिख लेके कट करने का तरीका है। दूसरा तरीका, यहां पर n बटा हुआ 2, n क्या है 8 बटा हुआ 2 जमा 1, 2 1 2 चौक 8 मसावी है 4 जमा 1 5वां रुकुन, फिर n क्या है 8 बटा हुआ 2, दूसरा तरीका है ये 2 1 2 चौक 8 चौथा रुकुन रहेगा 1 2 3 4 9 प्लस 5th टर्म 11/2 इज इक्वल टू 20/2 10। आप ऐसा करो या वैसा करो, जिसमें आपको सहूलत है वो तरीका आप अपनाना चाहिए। आज हम जो प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं वो है मीडियन, वस्तानिया। ये टेबल है क्लास इंटरवल 40 to 45, 45 to 60, सॉरी 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। ये दाखिली जमाते हैं, इंटरनल क्लास इंटरवल है। सबसे पहले जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते फार्मूला लिख लेना चाहिए। वस्तानिया मसावी है यानी मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये ईच एंड एवरी टर्म के बारे में आपको पूछा जाता, इसलिए हर टर्म के बारे में आप जानकारी रखना जरूरी है। वस्तानिया मालूम करने के लिए अगर यही सवाल हिसाबी यानी औसत हिसाबिया मालूम करना होता तो सबसे पहले आप क्या मालूम करते थे? वस्ती कदरें, मिड वैल्यूज, एक्साई मालूम कर। यहां
एक्सआई नहीं मालूम करना, बल्कि क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्जाई ताद्दुद मालूम करना। पहला काम एक्जाई ताद्दुद। एक्जाई ताद्दुद मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट डिजिट एज इट इज रख देना। ये नंबर में बाद की फ्रीक्वेंसी ऐड करना, 2 + 3 5, 5 में 8 ऐड कर देना, 13, 13 में 6 ऐड कर दिए तो 19, 19 में अगेन 6 ऐड कर दिए 25, 25 + 3 28 + 2 30। ओके, क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना। किसके लिए मालूम करते हैं क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी? औसत हिसाबिया के लिए हम मालूम करे थे मिड वैल्यूज। वस्तानिया मालूम करने के लिए हम क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्जाई ताद्दुद मालूम करते। एक्जाई ताद्दुद ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछा जाता आपको, क्या? औसत हिसाबिया, वस्तानिया, बहुतातिया और सात, ABCD बीट है। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए एक्जाई ताद्दुद, औसत हिसाबिया के लिए वस्ती खदरें। ये दो चीजें अच्छी तरह याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए साबिक में। सबसे पहला काम क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट या सिग्मा एफ करने पर भी 30, इसको भी एन से डिनोट करते। स्मॉल एन बोलो या कैपिटल एन बोलो, बोथ आर इक्वल, या सिग्मा एफ बोलो। सबसे पहला काम आप यहां पर एन मालूम करना। एन कितना है? 30। n/2 करना। क्यों करना? इसलिए कि यहां फार्मूले में n/2 है। 30/2 = 15। डिवाइड करना, 2 1 जा 2 15 जा। क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी अदद n कहलाता, याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है के लिए। या सिग्मा एफ को भी n से जाहिर किया जाता। 15 आ गया ना, ऊपर से यहां पर इसको एडजस्ट करना। ये 15, ये 2 छोटा है, मींस 40 to 45 क्लास के अंदर ये 15 एडजस्ट नहीं होता। इसके नीचे आओ 5, और नीचे आओ 13, 15 से फिर छोटा होगा। और जरा नीचे आ जाओ 25, यहां आ सकता 19। ये क्लास के अंदर हमारा जो है n/2 यहां छोटा हो जा रहा, यहां छोटा हो जा रहा, यहां छोटा हो जा रहा। लिहाजा क्या करना है हमारे को? 19 में ये 15 एडजस्ट होता है। ये जो अंडरलाइन क्लास है इसको कहा जाता मीडियन क्लास, दरमियानी क्लास। दरमियाना क्लास वस्तानिया में किस तरह मालूम करना है? सबसे पहले n मालूम करना, n/2 करना। n/2 का जो आंसर हासिल होता वो ऊपर क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना वो किस रेंज में सेट होता। वो जिस रेंज में सेट हो रहा वही क्लास 55 से 60 वस्तानवी क्लास है, मीडियन क्लास है। 55 से 60 क्या है? आप खाली ऐसा अंदाजे पे नहीं बोल सकते, पहले आप n मालूम करे बगैर वस्तानवी क्लास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वस्तानवी क्लास आ जाने के बाद, ये जिसको मैं अंडरलाइन करा, ये वस्तानवी क्लास मीडियन क्लास है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ रहता, उससे पहले की क्लास में CF रहता। जो वस्तानवी क्लास है उसमें ताद्दुद जो है वो एफ फ्रीक्वेंसी, हमारे फार्मूले का जो एफ है वो मीडियन क्लास का जो ताद्दुद है वही ताद्दुद स्मॉल एफ है। ओके, क्यूमिलेटिव यहां पर CF फाइंड आउट करना है। जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की प्रीवियस क्लास में क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो CF है। क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना,
फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी देखना। हो गया। n/2 मालूम है, CF मालूम है, F मालूम है, L मालूम करना है। L मालूम करने के लिए तरीकेकार क्या है? जो अंडरलाइन क्लास है, अंडरलाइन क्लास मीन्स वस्तानवी क्लास, वस्तानवी क्लास की लोअर लिमिट और उसके ऊपर की यानी उससे प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट, दोनों का एवरेज लेना, दोनों का औसत लेना। मैं अंडरलाइन कर दिया हूं यहां रेड पेन से। जो वस्तानवी क्लास है, ईच एंड एवरी टर्म के बारे में आप जानकारी रखना। टेबल दे के आपको सवाल नहीं पूछा जाता, ये 100% करेक्ट है। टेबल दिया भी तो उसके अंदर कल बता मैं कैसा पूछा जाता, यहां पर ईच एंड एवरी टर्म कैसा फाइंड आउट कर दे उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। एल किस तरह मालूम करना? जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है उससे पहले प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट। बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। यल क्या बोला मैं आपको? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट, दोनों का एवरेज मालूम करना। आपको आप जब बुक्स में देखेंगे तो वहां क्या रहेगा? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट लेना बोल के रहता। वो भी करेक्ट है, मैं बोला सभी करेक्ट है। कैसा करेक्ट है? ये दाखिली जमाते हैं। 55 में 55 जमा करके 2 से डिवाइड करे तो 55 ही आता। तो दाखिली जमातें अगर सॉरी हम यहाँ क्या होगा, या इस किस्म का या रिपीटेशन रहा तो वहां क्या बोलेंगे? एल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अगर ये खारिज जमाते हैं, दाखिली जमाते नहीं है, ऐसा है क्या होता? अगर यहां रहा 54, यहां रहा 55, 54 55 मीन्स अशारिया में जवाब आता। इसलिए जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट का औसत। जमातें दाखिली खारिजी रही तो अलग अलग आंसर हो सकता। जब आप बुक में देखेंगे तो वहां क्या दिखता? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एल कहलाता बोलेंगे। तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाता? यल इज इक्वल टू 55 प्लस 55। ये दाखिली खारिजी जमातों को सॉल्व करने पर हासिल होता। 5 5 10 का सिफर हासिल का 1 11 बटा हुआ 2 55। कीमतें दर्ज करना है हमारे। एच होना हाइट ऑफ द क्लास, वक्फे जमात की बुलंदी। 70 में से 65 निकाल देना, 70 में से 65 निकाल देने पर कितना हासिल होता है? H5। ऐसा भी निकाल सकते हैं, 50 में से 45 निकालो या 55 में से 50 माइनस करो। यल कितना है? 55। n/2 होना, n/2 मीन्स 15 माइनस क्यूमिलिटी फ्रीक्वेंसी बटा हुआ फ्रीक्वेंसी इंटू 5। स्मॉल एफ 6 है, CF 13 है। 55 जमा 15 में से 13 निकालने पर 2 बटा हुआ, ये डिवाइड हुआ तो डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड करने में आपको किसी किस्म की तकलीफ हो रही है तो क्या करना? पहले इन दोनों को जरब देना। 5 दूनी 10 बटा हुआ 6। तो 55 एज इट इज 10 को 6 से तकसीम कर लिए आप, 1.6 होता। 10 6 1 6 4 बचे अशारिया लगा के सिफर। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 के 36, जो बचा छोड़ दो। 55 में 1 जमा करे तो 56 अशारिया। ये है वस्तानिया। ये वस्तानिया टेबल देकर पूछा जाए तो ये फार्मूला है। इसमें एक ही तरीका है, एक से ज्यादा तरीके से नहीं है।
सिर्फ यही फार्मूला है। फार्मूला अलबत्ता आप करेक्ट लिखना। अगर फार्मूला भी पूछा जाता एग्जाम में, वस्तानिया मसावी है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच है, समझो ये फार्मूला रॉन्ग है। क्यों? इसलिए कि यल अलग प्लस होना, ऐसे 4 ऑप्शन बना के पूछे जाते आपको। 4 ऑप्शन में असल फार्मूला ये है, ये ब्रैकेट डाल दिए तो क्या हो जाता, आप पहले ये n/2 में से सी एफ को माइनस करना, बाई एफ करना, उसका जवाब जो है उसको h से मल्टीप्लाई करके पूरा मुख्तसर करने के बाद l में प्लस करना। यहां क्या हो गया, यल को शुमार कुनिंदे में जमा कर दे रहे आप, तो इसलिए ये फार्मूला रॉन्ग हो जाता। फार्मूला आप करेक्ट याद रहा, वो 4 ऑप्शनों के अंदर करेक्ट आंसर है नहीं है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते, पहचान सकते। ऐसा भी हो सकता बाज़ वक़्त H नहीं देता, ये एफ यहाँ सी एफ यहाँ, ये रिप्लेस हो सकते। तो जो तरतीब जैसी फार्मूले की है वैसे ही आप याद रख लिए तो आपको सहूलत होती। इसमें कुछ डाउट है? अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता उसका तरीक़ेकार क्या है, सुन लो। आप एक ही प्रॉब्लम में बता देता हूं। वैसे आप कल जो सवालात करे थे, जो प्रॉब्लम करे थे, उस पे आपको अंदाजा भी हो गया होगा किस किस्म के सवालात आपको पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया, मातियात का वस्तानिया, ग्रोही मातियात का वस्तानिया 149.03 है। वस्तानिया कितना है? वस्तानिया दे दिया 149.03 मीन्स मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा इज 149.03 and frequency is equal to 18, n is equal to 51, h is equal to 5 and cf is equal to cumulative frequency is equal to 11 and L is equal to 145, then what is the value of H? कितनी कीमतें दे दिया है, कितनों की जरूरत है यहां पर? 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों में कोई 5 चीजें दे देना, एक का वैल्यू फाइंड आउट करना। खाली मॉडल को एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम यहां पर। 1 2 3 4 5 6 चीजें दे दिया है यहां पर। n दे दिया है, n/2 नहीं दिया है, n दिया है हमारे को, तो n/2 पहले फाइंड आउट कर लेना। हम नहीं तो वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीडियन 149.03, L दे दिया है 145, प्लस ये ब्रैकेट डाल दिए तो गलती होने का इम्कान कम रहता। n/2 n दे दिया हमारे को, n/2 देना था, तो इसका शुमार वहां नहीं होना, 6 में एक चीज एक्स्ट्रा कर लेना पड़ता। माइनस सी एफ दे दिया है 11 बटा हुआ एफ भी दे दिया है 18, एच फाइंड आउट करना। पहले 145 इधर ला लो, 149.03 145 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये क्या हो गया? 25.5 में से 11 को माइनस करना, 5 में से 1 4, 14.5 बटा हुआ 18 इंटू H। 149 पॉइंट में से
निकाल देना 145, यहां माइनस कर दे रहा हूं मैं 145, तो ये बच गया है 4.03। ये कसर में है, इधर आके उल्टी हो जाती कसर, 18/14 इज इक्वल टू h। अशारिया यहाँ एक मुकाम के बाद है, यहाँ सॉरी यहाँ दो मुकाम के बाद है, यहाँ एक है, ये अब अशारिया कैंसल हो गया, अशारिया का शर्त खत्म हो गया है। 403 को 18 से मल्टीप्लाई करके 1450 से डिवाइड करने पर h इज इक्वल टू 5 हासिल हो जाता। तकसीम कर लेना आप। इस तरह जो ग्रोही मातियात है, फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते, फार्मूले के टर्मिनोलॉजी होती, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा मालूम करना, ईच एंड एवरी टर्म ग्रोही मातियात में किस तरह मालूम करना, वो आप परफेक्ट हो गए तो वस्तानिया आसानी से मालूम कर सकते।